भागीरथ जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, मेरी 18 पास भी है। हाँ ठीक है। हाँ तो मैं सालाना 4 साल के 50,000 रुपए कहाँ निवेश करें? ठीक है, चलिए जी, आपका सवाल हमें समझ में आ गया है। ये भागीरथ जी एक अध्यापक हैं हर्ष जी, और इनका मासिक वेतन 18,000 रुपए, सालाना ये 50,000 रुपए जमा कर सकते हैं अगले 4 साल तक। ये जानना ये चाहते हैं, इन्हें रिटर्न भी अच्छा चाहिए और टैक्स में छूट भी चाहिए। क्या निवेश करने की आप इन्हें सलाह देंगे? जहाँ पे टैक्स में छूट की अगर हम बात करें तो और रिटर्न आपको अच्छा चाहिए, तो 4 साल का ऐसा पीरियड है कि इसमें यह कहना कि आप इक्विटी के लिए जाइए थोड़ा सा मुश्किल है, अनलेस आपका रिस्क प्रोफाइल बहुत हाई हो। इक्विटी इसमें रिकमेंडेड नहीं है। तो अगर हम फिक्स्ड इनकम की फिर बात करें तो आपके लेकिन 4 साल के लिए तो फिक्स्ड इनकम में तो प्रोविजंस 4 साल के लिए तो बहुत ही कम है। द ओनली प्रोविजन दैट आई कैन ऑफेंड, जो मुझे समझ में आ रहा है वो है कि आप यूलिप पॉलिसी ले सकते हैं। जो आप ऐसी पॉलिसी लीजिए जिसमें आप फिक्स्ड इनकम फंड में इन्वेस्ट कर पाए, चार्जेस कम हो और 4 साल के बाद आप उसको पूरा विड्रॉ कर सकते हैं। करीबन हर पॉलिसी ये अलाउ करता है, बट कॉस्ट उसका बहुत हाई पड़ता है। तो अगर थोड़ा सा आप अपने अवधि को बढ़ा सकते हैं, अगर आप 6 साल कर सकते हैं तो आपको नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी एक ऑप्शन हो सकता है। अगर 5 साल करते हैं तो बैंकों की फिक्स्ड डिपॉजिट भी एक आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। पोस्ट ऑफिस की डिपॉजिट भी आपके लिए ऑप्शन हो सकती है। कुमुद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ हेलो जी, नमस्कार कुमुद जी। हाँ मैं कुमुद बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ जी कुमुद जी, मेरे पास तीन चार फंड चल रहे हैं जो अभी मैं यूज कर रहा हूँ। अच्छा। एक तो है कोटक स्मार्ट एडवांटेज प्लान, ठीक है, और एक है क्या कहते हैं इसमें मैं 36,000 रुपए साल का दे रहा हूँ जी। और एक प्लान है मेरा आईसीआईसीआई का लाइफ टाइम सुपर पेंशन प्लान जी। इसमें मैं मंथली बेसिस पे 1,000 रुपीज दे रहा हूँ जी। और एक प्लान है ये यूनिट लिंक एंडोर्समेंट प्लान एचडीएफसी का जी। इसमें भी मैं 1,000 रुपए मंथली भी दे रहा हूँ जी। और एक मेरी ये म्यूचुअल फंड चल रहा है, क्या कहते हैं, रिलायंस म्यूचुअल फंड चल रहा है, डाइवर्सिफाइड पावर सेक्टर ग्रोथ का जी। इसमें भी मैं 1,000 रुपए दे रहा हूँ जी। ये मेरा पोर्टफोलियो और मेरे को ये कब तक चलाना चाहिए? मेरी एज 24 है। चलिए, अभी आपकी उम्र काफी कम है, और खैर आपने जो सवाल हमें भेजा था वो आपने काफी अलग कर दिया। आपका सवाल शायद ये था कि 4 साल तक म्यूचुअल फंड में आप 12,000 रुपए तक निवेश करना चाहते हैं और 3 लाख रुपए के आपको मिल सकते हैं। आप ये शायद जानना चाह रहे थे। आगे के लिए एक और मेरे को फंड परचेज करना है। चलिए ठीक है, पहले तो हम एक राय ले लेते हैं हर्ष जी से। हर्ष जी, पहले तो इनके पोर्टफोलियो पे आप पहली बात तो कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? दूसरी बात यह है कि इनकी जो एक्सपेक्टेशन है आगे के लिए 12,000 रुपए सालाना, यानी कि 4 साल तक करीब 48,000 रुपए लगा करके 4 साल बाद ये 3 लाख रुपए चाह रहे हैं, यानी कि बहुत ही जबरदस्त रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं। इस तरह के रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए प्रैक्टिकली। और दूसरी बात यह है कि इनके जो पोर्टफोलियो उस पर आप कोई कमेंट करना चाहेंगे? तो खैर 24 के हैं, तो एज फार एज पोर्टफोलियो इज कंसर्न्ड क्लियरली इक्विटी में इनका वेटेज काफ़ी अच्छा है। तो ये इनको रखना चाहिए और कंटिन्यू करना चाहिए। अभी तो अर्निंग फेज में है, इनको इसको डिसकंटिन्यू करने का सोचना भी नहीं चाहिए फिलहाल। इट इज़ मतलब बहुत अच्छी टाइम है ये आपकी सिप को चालू रखने की। और रहा दूसरा सवाल कि 12,000 रुपये साल के डाल के अगर 4 साल में आपको 3 लाख चाहिए, तो ऐसा तो कोई स्कीम दुनिया में नहीं है जो करीबन 90% का रिटर्न इनको चाहिए पर एनम। तो 90% पर एनम की स्कीम्स तो वही होती है कि आपका मूल आ सकता है रिटर्न, ऐसा नहीं है। इक्विटीज ने कई साल में दिया है कभी कभी रिटर्न, लेकिन ये रिटर्न एक्सपेक्ट करना ये मतलब श्योर शॉट एक डिजास्टर को बुलाने के मुताबिक है। आदमी को अपने रिटर्न का एक्सपेक्टेशन जो है रीजनेबल रखेंगे तो इन्वेस्टमेंट्स रीजनेबल होंगे, वरना गलत डिसीजन होने के चांसेस बहुत हाई हैं। जी।
ये हर्ष जी एक रिटायर व्यक्ति हैं और ये रिटायरमेंट पर इन्हें करीब 10 लाख रुपए मिले हैं। चाहते ये हैं कि अच्छे रिटर्न के लिए निवेश करना चाहते हैं, लेकिन साथ में सुरक्षा भी चाहिए। तो किस तरह का जो 10 लाख रुपए है इन्हें किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, किस तरीके का पोर्टफोलियो बनाया जाए कि बहुत ज्यादा इन्हें रिटर्न भी मिलता रहे, प्लस जो है इनके पैसे ऐसा भी ना हो कि बहुत ज्यादा रिस्की जगह पर हो। क्या सलाह देंगे आप? खैर इस पर्टिकुलर एज प्रोफाइल पर तो रिस्क लेने का मेरे ख्याल से सवाल ही नहीं उठता। इनको ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहिए, अनलेस कि इनकी दूसरी पूंजी काफ़ी है तो बात अलग है, वरना तो अगर यही इनकी मेजर पूंजी है तो इससे तो मेरे ख्याल से इनको रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो इनके पास 2 या 3 ऑप्शंस रह जाते हैं। सबसे पहला सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स है, जिस पे करीबन उनको 9% का ब्याज छूटेगा। बहुत ही अच्छा स्कीम है इनके लिए, एकदम सेफ है और रिटर्न भी एक बार पैसा डाल देंगे तो रिटर्न भी सिक्योर्ड है इनका। दूसरा हो सकता है इनकी स्कीम है कि ये इनकम म्यूचुअल फंड में डालें और सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में पैसा डाल सकते हैं। थर्डली पोस्ट ऑफिस MIS में भी डाल सकते हैं, बट तीनों में मैं तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ही सबसे बढ़िया लगता है इनके हिसाब से, जहां पे पैसा इनका कंप्लीटली सेफ है और रीजनेबल रिटर्न भी इनको इन पैसे में मिलेगा। ये अन्यूटी भी खरीद सकते हैं, पेंशन अन्यूटी भी खरीद सकते हैं, लेकिन सीनियर सिटीजन मेरे ख्याल से विल स्कोर मच बेटर। अगर ये कोई भी अन्यूटी खरीदेंगे तो इतना रिटर्न मिलना मुश्किल है।